नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को लेकर के वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चाहे आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी क्यों ना हो, यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अभियांत्रिकी विभाग, विधि संकाय, बीएड के विद्यार्थी, बीए बीएड, बीएससी बीएड के विद्यार्थी या अन्य किसी भी संकाय के विद्यार्थी क्यों ना हो, सभी के बारे में दोस्तों विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं को लेकर के वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा दोस्तों है वो कल रात को ही जारी किए गए हैं। और मानकर चलिए, यदि आप इन विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों को देखते हैं तो आपको अनुमान हो सकता है कि राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से भी किस प्रकार के जो दिशा निर्देश है वो परीक्षाओं को लेकर के है वो हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय कैंपस के परीक्षार्थियों हेतु चिकित्सा विभाग के वैक्सीन की उपलब्धता अनुसार टीकाकरण है वो ओल्ड कैंपस में चल रहा है, जिससे टीका सर्वप्रथम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाने का निर्णय लिया गया है। संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों या कर्मचारियों हेतु प्राचार्यों को निर्देशित कर अपने स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का भी निर्णय लिया गया है। ये तो दोस्तों टीकाकरण की बात। अब दोस्तों परीक्षाओं के संबंध में आप देख सकते हैं दिशा निर्देश चालू हो रही हैं। थोड़ी सी दोस्तों क्लियरिटी की ज़रूर है, वो इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं आपको दोस्तों जो एक एक शब्द लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर परिणाम जारी करने तथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना मंगवाकर सभी विश्वविद्यालय में एक रूपता रखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका जारी करने का है वो निर्णय लिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक पेपर ड्यू पेपर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रोन्नत विद्यार्थियों को स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश देकर नियमित छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं 12 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है तथा सहायक कुल सचिव अकादमिक शाखा को तद अनुरूप उचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश भी दिया गया है। यानी स्नातक प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर दिया गया है और जिनके किसी भी विद्यार्थी के स्नातक प्रथम वर्ष में या कोई पेपर ड्यू रह गया था जो इस बार द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में है, तो उनके भी दोस्तों है वो ड्यू पेपर को क्लियर कर दिया जाएगा। ये बड़ा दिशा निर्देश दोस्तों मैं आपको बता दूं है वो विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया है। उसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नत कर स्नातक तृतीय वर्ष नियमित छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं 12 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने व उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात करवाने का निर्णय लिया गया तथा सहायक कुल सचिव अकादमिक शाखा को तदनुरूप उचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिया। यानी जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी है उनको भी एक बार प्रोविजनली प्रमोट करके फाइनल ईयर की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी और जैसे स्नातक फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं संपन्न होती है, स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं दी जाएगी। और मानकर चलिए सितंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक आपकी परीक्षाओं को भी है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी द्वितीय वर्ष की भी साथ साथ में जरूर करते रहे, क्योंकि ज़्यादा समय दोस्तों आपको भी अब वो नहीं मिलने वाला है। लगभग 1.5 महीने का समय आपके पास है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अवश्य करते रहें। कहीं यह न हो जाए जैसा फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के साथ हो रहा है और सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ जो ज्यादती हो रही है कि 15 या 20 दिन के समय अंतराल में ही उनकी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, वो भी 3-3 पेपर एक साथ में उनके आयोजित करवाने का निर्णय है वो लिया जा रहा है। ऐसा कुठाराघात आपके साथ ना हो, इसलिए लगातार आप अपनी तैयारी भी है वो करते रहे। उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूं चौथा पॉइंट, उपरोक्त राज्य सरकार के संदर्भित पत्र के अनुसार यूजीसी के दिशा निर्देश दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2020 के अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जो स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है, और इसमें लिखा हुआ है जो एक पॉइंट कंफ्यूज करने वाला है वो यह है कि इसमें लिखा है स्नातकोत्तर सेमेस्टर की परीक्षाएं, तो आप किस सेमेस्टर के परीक्षाओं के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं
इसमें क्या आप स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की भी साथ में बात कर रहे हैं अथवा केवल स्नातकोत्तर चतुर्थ या तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल है। यदि चतुर्थ या तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी है तो वो नियमों के अनुसार सही है, क्योंकि वो अंतिम वर्ष के हो जाते हैं। लेकिन यदि आप प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का आयोजन अभी अगस्त के प्रथम सप्ताह से या जुलाई के अंतिम सप्ताह से करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो विद्यार्थी पहले तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक कॉलेज आपको पता है सुबोध कॉलेज है, वो पीजी फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम भी करवा रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने मना किया कि आप अभी एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। तो फिर जो जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनको भी उन्हीं ऑर्डरों को फॉलो करते हुए स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का आयोजन अभी नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ समय विद्यार्थियों को अवश्य है वो पढ़ाई करने को लेकर के दिया जाना चाहिए। आगे दोस्तों आप पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध वार्षिक पद्धति के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नत कर उनकी ऑनलाइन कक्षाएं 12 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है तथा उनकी परीक्षाएं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी आपकी भी ऑनलाइन कक्षाएं 12 तारीख से प्रारंभ कर दी गई है और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के बाद में प्रारंभ की जाएगी और आपका भी वही रहेगा, सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आपकी परीक्षाएं हैं वो भी प्रारंभ कर दी जाएगी। आगे आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं हैं वो अगस्त या सितंबर माह में है, वो ऑफलाइन करवाने का ही निर्णय लिया गया है, यह आप देख सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7, जिन प्रश्न पत्रों में यूनिट या इकाई की बाध्यता है उन प्रश्न पत्रों में यूनिट या इकाई की बाध्यता को समाप्त कर परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों अब यूनिट या इकाई की किसी भी प्रकार की आपकी बाध्यता नहीं रहेगी, आप कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आप दोस्तों देख सकते हैं जो 8वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, परीक्षा अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे रखे जाने तथा साथ ही विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से 50% ही हल कराने का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। स्नातक कला वाणिज्य या विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्र का आयोजन होता है के संदर्भ में विद्यार्थियों को दोनों प्रश्न पत्र की जो परीक्षा है वो निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी जितने भी दोस्तों कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट है, जियोग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, तो आपके जो दोनों पेपर है वो एक ही दिन में एक ही पारी में आयोजित करवा लिए जाएंगे। और उनके बाद में इसी प्रकार विज्ञान संकाय के समस्त विषयों व वाणिज्य संकाय के कुछ विषयों के जो प्रश्न पत्र है वो 3 होते हैं, उनकी परीक्षाओं का आयोजन प्रथम दिवस में 2 प्रश्न पत्र का आयोजन 1.5 घंटे की समयावधि में एक ही पारी में आयोजित करवाने का तथा जो शेष प्रश्न पत्र है उसकी परीक्षा तृतीय प्रश्न पत्र आगामी परीक्षा दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में करवाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षार्थियों के सूचनार्थ तदनुरूप दिशा निर्देश जारी किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों जो विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं उनका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक सब्जेक्ट का एक दिन में हो जाएगा और जो थर्ड पेपर है वो जिस दिन भी अगली बार परीक्षाएं होगी तब आयोजित किया जाएगा, यह आप देख सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 आप देख सकते हैं, समस्त अधिष्ठाता प्रायोगिक समन्वयक महोदय द्वारा प्रायोगिक परीक्षाएं वाइवा वॉइस फाइल आंतरिक मूल्यांकन से प्रायोगिक परीक्षा अपने स्तर पर संपन्न करवाने का निर्णय लिया गया। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के यह बात की गई है कि आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा फाइल या असाइनमेंट के द्वारा है वो प्रैक्टिकल में विद्यार्थियों को है वो नंबर दिए जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप पॉइंट नंबर 10 देख सकते हैं, जो अभियांत्रिकी संकाय के विद्यार्थी हैं उनकी समस्त परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की बात की जा रही है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर करवाने का एवं फार्मेसी कोर्स बी फार्मा और डी फार्मा की परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से करवाने का निर्णय भी लिया गया है। विधि पाठ्यक्रम की जो परीक्षाएं हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र 10 जून 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार संपन्न करवाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जो विधि संकाय के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने को कहा गया है या ऑनलाइन। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीएड द्विवर्षीय, बीए बीएससी बीएड 4 वर्षीय, बीए बीएससी बीएड का जो 4 वर्षीय होता है उनके अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर उनके विनियामक निकायों एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है कि जो बीएड के विद्यार्थी है, बीए बीएड या बीएससी बीएड के विद्यार्थी है, उनकी परीक्षाओं के बारे में जो भी डिसीजन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन लेगा और राज्य सरकार लेगी उसी के अनुरूप
अनुरूप हम भी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का है वो आयोजन करवाएंगे। किन कक्षाओं का करवाएंगे, किन्हें प्रमोट करेंगे, ये हालांकि विश्वविद्यालय के द्वारा अभी भी क्लियर नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा है वो NCTE और राजस्थान सरकार पर छोड़ दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13, समस्त प्राचार्य अपने स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करवाने का निर्णय है वो लिया गया है। यानी कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं वो भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इंटर्नशिप को लेकर के दोस्तों बीएड के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में उनको भी वो कवर कर सकूं। आगे आप दोस्तों देख सकते हैं पॉइंट नंबर 14, कोरोना एडवाइजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधन की उपलब्धता एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए परीक्षा केंद्र निकटतम स्थल पर तथा अधिक संख्या में स्थापित करने एवं परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। यानी परीक्षा सेंटरों की संख्या को है वो बढ़ाई जाने का निर्णय लिया गया है। पॉइंट नंबर 15 आप देख सकते हैं, परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा करवाने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों पॉइंट नंबर 16 आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय संकाय के परीक्षार्थियों के आवास के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए परीक्षार्थी की समय सारणी अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 7 दिन पूर्व छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है तथा छात्रावास मुख्य वार्डन या वार्डन इस संबंध में अपने स्तर पर कोविड-19 की पालना करते हुए छात्रावास खोले तथा परीक्षार्थी की परीक्षा समय सारणी अनुसार समाप्त होते ही विद्यार्थी से छात्रावास खाली करवाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी आपको परीक्षाओं के लिए आपके छात्रावास को ओपन किया जाएगा, उसके बाद में पुनः आपको है वो छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 देख सकते हैं, कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, अन्यथा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परिस्थितियां अनुकूल होने पर उनकी विशेष परीक्षा जोधपुर मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर है वो परीक्षा केंद्रों पर करवाने का निर्णय भी लिया गया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 18 आप देख सकते हैं, वर्ष 2020 की शेष रही परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में करवाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। वर्ष 2020 की अतिरिक्त विषयों एवं स्नातकोत्तर के श्रेणी या अंक सुधार परीक्षार्थियों की परीक्षाएं अधिष्ठाता महोदय द्वारा अपने स्तर पर करवाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 20 आप देख सकते हैं, प्रश्न पत्र एवं अंक स्कीम हेतु समस्त अधिष्ठाता महोदय को निर्देशित किया जाता है कि अपने संकाय स्तर पर संबंधित समस्त पाठ्यक्रमों की राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार स्कीम बनाकर परीक्षा अनुभाग में प्रेषित करे। तदनुसार इसे समस्त संकाय या परीक्षा केंद्र अधीक्षक संबद्ध महाविद्यालयों को पालन करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय भी है वो लिया गया है। उपयुक्त निर्णय आगामी अकादमिक परिषद से अनुमोदित करवाए जाने का भी है वो निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के समस्त विद्यार्थियों के लिए आ रही है। मेरी दोस्तों अभी भी यही मांग है कि पॉसिबल हो तो आप ओपन बुक मोड में परीक्षाएं करवाएं, लेकिन मुझे ये संभव नहीं नज़र आ रहा। जिस प्रकार राजस्थान सरकार है वो अपना रुख दिखा रही है, लेकिन कम से कम विद्यार्थी हित में आप इतना निर्णय तो जरूर लें कि एक विषय की परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित करें। दो पेपर और तीन पेपर विद्यार्थियों का एक ही दिन में दे पाना संभव नहीं है। और सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मेरा यह कहना रहेगा कि आप जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी है पीजी के, उनके साथ में नाइंसाफ़ी ना करें, उनकी अभी परीक्षाओं का आयोजन ना करें, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है परीक्षाओं की तैयारी करने का। आपने कन्फ्यूजन में रखा है, जो दिशा निर्देश जारी किए उससे कन्फ्यूजन में थे विद्यार्थी। आपने कहा प्रीवियस के विद्यार्थियों को हम वो प्रोविजनली प्रमोट करेंगे, उनकी परीक्षाएं बाद में लेंगे। तो जो सेमेस्टर के विद्यार्थी थे उनका भी दोस्तों इसी अनुरूप जो आपका दिशा निर्देश थे उसी के अनुसार यही मानना था कि जो फर्स्ट और सेकंड सेम के विद्यार्थी हैं उनको भी एक बार प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा, जिससे वो परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाई हैं। इसलिए इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, गाइडलाइन में आवश्यक संशोधन करके विद्यार्थी हितों में निर्णय ले, यही हमारी लगातार मांग है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए। कॉलेज परीक्षाओं के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।